बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बैंगन का भरता जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा और बनाना इसको बहुत ही आसान है। सिंपल और इजी रेसिपी है और इसको बनाने के लिए ना ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। और वो लोग जो बैंगन खाना पसंद नहीं करते तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और जब आप इस रेसिपी से ये बैंगन का भरता बनाएंगे तो इसी से बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। दो मैंने बैंगन लिए हैं, अच्छी तरह से धोकर मैंने इनको साफ कर लिया था और 10 से 12 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं। बैंगन थोड़े बड़े साइज के थे इसीलिए मैंने दो लिए हैं। अगर आप छोटे साइज के इस्तेमाल करें तो आप 3 से 4 ले लें। अब बैंगन पर गहरे गहरे कट्स लगाएंगे इस तरीके से। तो बैंगन में कट्स लगाने की वजह यह है कि इनमें लहसुन के जवों की फिलिंग करेंगे, क्योंकि बैंगन को जब ग्रिल करेंगे तो लहसुन के जवे भी साथ ग्रिल होंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट और फ्लेवर आएगा बैंगन के भरते में। तो बैंगन में सारी साइडों पे अच्छी तरह से मैंने कट्स लगा लिए हैं और लंबाई के रुख पे कट्स लगाने हैं। अब इनमें लहसुन के जवों की फिलिंग करेंगे। और भरता बनाने के लिए जो आप बैंगन इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि उनमें ज़्यादा बीज की क्वांटिटी ना हो, क्योंकि अगर बीज ज़्यादा होंगे तो फ्लेवर और टेस्ट ख़राब होने लगता है। तो इसीलिए मैंने थोड़े बड़े साइज़ के बैंगन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसमें बीज की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। अब बैंगन में मैंने इस तरीके से लहसुन के जवे की फिलिंग कर ली है और जो दूसरा बैंगन है उसमें भी इसी तरीके से कट्स लगाएंगे और लहसुन के जवों की फिलिंग करेंगे। बहुत ही टेस्ट और फ्लेवर आएगा इस तरीके से जब आप लहसुन के जवों को इसके अंदर फिल करेंगे और ग्रिल करेंगे। तो अगर आप चाहें तो लहसुन के जवों को अलग से भी ग्रिल कर सकते हैं। तो दोनों को मैंने अच्छी तरह से फिल कर दिया है लहसुन के जवों के साथ। अब इनको ग्रिल करना है तो उसके लिए मैंने ग्रिल पैन लिया है। 1 टीस्पून ऑयल से अच्छी तरह से पैन को ग्रीस कर लेंगे और अब इसमें बैंगन को ग्रिल होने के लिए रखेंगे। और अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो सिंपल आप क्या करें, चूल्हे के ऊपर भी आप इसको आसानी से बैंगन को ग्रिल कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ग्रिल भी हो जाएंगे और सॉफ्ट भी हो जाएंगे। अब हल्का हल्का ब्रश की मदद से इनको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। सारी साइडों से अच्छी तरह से ऑयल लगा देंगे बैंगन के ऊपर, ताकि जब ये ग्रिल हो तो आसानी से ग्रिल हो सके, पैन में चिपके नहीं और इनका छिलका जो है वो बहुत ही आसानी से सॉफ्ट हो जाए। हल्का हल्का ऑयल अप्लाई करने से छिलका बहुत ही आसानी से सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैंने लिए हैं 3 टमाटर और इनको भी साथ ही ग्रिल करेंगे। तो टमाटर को ग्रिल करने से भी बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी साथ ही ग्रिल करेंगे। अब टमाटर पर भी ब्रश की मदद से हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे, ताकि छिलके जो है वो आसानी से सॉफ्ट हो जाएं और टमाटर जो है वो सारी साइडों से अच्छी तरह से ग्रिल हो जाएं। तो इनको ग्रिल करने में ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, कम से कम 15 मिनट लगेंगे इनको ग्रिल होने के लिए। बहुत ही आसानी से ये ग्रिल हो जाएंगे और इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आसानी से ये मैश हो सकेंगे। अब इनको 15 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने ग्रिल कर लिया है। सारी साइडों से पलटते हुए इनको मैंने ग्रिल किया है, ताकि सारी साइडों से ये सॉफ्ट भी हो जाए टमाटर और बैंगन, और बहुत ही आसानी से इनका छिलका भी उतर सके। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको ग्रिल नहीं करना, वरना ऊपर से छिलका तो सॉफ्ट हो जाएगा लेकिन अंदर से बैंगन और टमाटर सख्त ही रहेंगे। तो इसलिए 15 मिनट के लिए ग्रिल पैन पर इनको अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे। और अगर आप डायरेक्ट चूल्हे पे कर रहे हैं तो फिर आप इनको हाई फ्लेम पे कर सकते हैं। अब टमाटर, मिर्चें और बैंगन अच्छी तरह से ग्रिल हो गए हैं और इनको पैन में से निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से इनका छिलका उतर आएगा। तो टमाटर देखें कितनी अच्छी तरह से ग्रिल हो गए हैं, छिलका भी इनका बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है। और जो लहसुन है वो भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका होगा बैंगन में और आसानी से मैश हो जाएंगे। अब इनको मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब इनके छिलके उतार लेंगे। बहुत ही आसानी से इनके छिलके उतर रहे हैं। जितनी अच्छी तरह से इनको ग्रिल करेंगे, अंदर से टमाटर उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और बाहर से छिलका उतना ही ज़्यादा नरम हो जाएगा कि आसानी से आप छिलका उतार सकेंगे। तो अब इसका छिलका मैंने उतार दिया है, इसको दूसरी प्लेट में रखेंगे और जो बाकी के टमाटर हैं उनका भी छिलका इसी तरह से रिमूव कर लेंगे। बहुत ही आसानी से इनके छिलके भी उतर आएंगे और अंदर से टमाटर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगे कि जब इनको मैश करेंगे तो आसानी से ये मैश हो जाएंगे। कुछ लोग डायरेक्ट मसाला बनाकर फिर उसमें बैंगन ऐड करते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से टमाटर को ग्रिल करेंगे और मसाला बनाएंगे मैश करके तो यकीन करें बहुत ही ज़्यादा टेस्ट और फ्लेवर आएगा।
अब टमाटर के छिलके मैंने उतार लिए हैं और बैंगन के छिलके भी इसी तरह से रिमूव कर लेंगे। तो देखें कितनी आसानी से बैंगन के छिलके उतर रहे हैं। ज़्यादा इनको ठंडा करके छिलके नहीं उतारने, बस हल्का सा ठंडा करने के बाद इनके छिलके फ़ौरन से उतार लेंगे, तो आसानी से उतर जाएंगे। अब बैंगन और टमाटर दोनों के छिलके मैंने उतार लिए हैं। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को साफ़ करेंगे और किसी खुले बर्तन में इनको ट्रांसफ़र करेंगे और इनको अच्छी तरह से अब मैश करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का मैशर है तो वो ले लें, नहीं तो चम्मच की मदद से भी आप इनको आसानी से मैश कर सकते हैं। तो ग्रिल करने में आपने इनको ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, इनको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर ग्रिल करें, ताकि अच्छी तरह से ये सारी साइडों से ग्रिल हो जाए और अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर हो जाएँ। जितनी अच्छी तरह से ग्रिल करेंगे, उतनी ही तीनों चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँगी और आसानी से मैश हो जाएँगी। तो अब इनको मैंने मैश कर लिया है मैशर की मदद से। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से ये सब चीज़ें मैश हो गई हैं। लहसुन के जवों की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो बस जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। बैंगन के अंदर आपने लहसुन के जवों की फिलिंग करनी है। अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे और ज़ीरे को थोड़ा-सा क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करें ताकि ज़ीरा जले नहीं। अब इसमें डालेंगे प्याज़। एक मैंने थोड़े बड़े साइज़ की प्याज़ ली थी, प्याज़ को बिल्कुल बारीक मैंने चॉप कर लिया था। 2 मैंने बड़े साइज़ के बैंगन लिए हैं, उसके हिसाब से मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज़ ली है। अब प्याज़ को इतना फ्राई करेंगे ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए, लेकिन इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट ही रहे। तो 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है और इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब जो बैंगन, टमाटर और हरी मिर्च को मैश करके रखा हुआ था वो सारा इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे। और मिक्सिंग करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए इसको भून लेंगे, ताकि अच्छा सा जो प्याज का फ्लेवर है वो भी इसमें आ जाए। तो ज़्यादा इसको नहीं पकाना है क्योंकि ऑलरेडी सब सब्जियों को ग्रिल कर चुके हैं। तो बस मिक्स करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि प्याज का जो फ्लेवर है वो बैंगन में आ जाए। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे या जितना आपको पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर लें। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। 1/4 टीस्पून हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि मसाले जो हैं वो बैंगन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़्यादा इसको नहीं पकाना है वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सब सब्जियों को ग्रिल किया हुआ है। अब मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए इसको मैंने अच्छी तरह से पका लिया है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है और मसालों का फ्लेवर भी अच्छी तरह से बैंगन में आ चुका है। अब मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे और इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फ्लेम को बंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता रेडी हो गया है और ये इतना मज़े का बनेगा कि जब आप इसको ट्राई करेंगे तो फर्स्ट टाइम में ही एक तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और दूसरा ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगा। अब अच्छी तरह से धनिया को मैंने मिक्स कर लिया है और इसको सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बैंगन का भरता रेडी हो गया है और आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें कितनी परफेक्ट बनी है। इसको आप सर्व करें लेमन के साथ, प्याज के स्लाइसेस के साथ, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।